न्यायालय की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बीएनएस के चैप्टर 3 के सेक्शन 32 को समझेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि इस सेक्शन से रिलेटेड आपको कोई डाउट ना रहे। सेक्शन 32 ऑफ बीएनएस की हेडिंग देखें, जिसमें कहा गया कि एक्ट टू विच ए पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट्स, यानी कि सेक्शन 32 उस लीगल एक्सेप्शन से रिलेटेड है जहां कोई व्यक्ति थ्रेट या कहें धमकी के कारण कोई अपराध करने के लिए विवश होता है। सरल शब्दों में समझे तो यूं समझे कि ये सेक्शन 32 ऑफ बीएनएस जो कि एक जनरल एक्सेप्शन है, इसमें कुछ कंडीशन दी गई हैं। यदि आप इनमें से कही गई बात की वजह से, दी गई धमकी के कारण कोई अपराध करते हो तो अपराध नहीं माना जाएगा, अर्थात आपको इस सेक्शन का डिफेंस नहीं दिया जाएगा। किंतु इस बात का ध्यान रहे कि मर्डर और राज्य के खिलाफ मृत्यु दंड से दंडनीय अपराधों को छोड़कर कोई भी कार्य अपराध नहीं माना जाता है। अर्थात इन अपराधों को छोड़कर यदि कोई अन्य अपराध घटित होता है उनके लिए छूट दी जाएगी। यदि उस अपराध को आप किसी ऐसी धमकी की वजह से करते हो जिसका कि आपको पता है कि यदि आप वह कार्य नहीं करोगे तो आपकी इंस्टेंट डेथ हो जाएगी, तब ऐसा कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। अर्थात क्या समझे कि धमकी ऐसी होनी चाहिए जिससे उसे तुरंत अपनी जान जाने का डर हो। शायद अभी अच्छे से समझ नहीं आया होगा, चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक लोहार है, उसे डाकुओं के एक गिरोह ने पकड़ लिया और उसे तत्काल मृत्यु की धमकी दी जाती है कि यदि उसने अपने औजार से एक घर का दरवाजा नहीं खोला तो उसे जान से मार दिया जाएगा, क्योंकि डाकुओं को डकैती करनी है। लोहार तत्काल मृत्यु के डर से दरवाजा खोल देता है। यहाँ लोहार को इस प्रोविजन का लाभ दिया जाएगा। और वो लाभ क्यों दिया जाएगा भाई, मेरी इस बात पर फोकस करना, क्योंकि आपको यही बात समझनी है। क्योंकि ही कमिट्स एन एक्ट अंडर थ्रेट्स ऑफ इंस्टेंट डेथ, अर्थात तत्काल मृत्यु की धमकी के तहत विवश होकर लोहार ने कार्य किया था तो उसे डिफेंस दिया जाएगा। ध्यान दें, कब डिफेंस नहीं दिया जाएगा उसको समझने के लिए इसी लोहार को दूसरी स्थिति में डालते हैं और फिर इसकी स्थिति पर विचार करना। मान लीजिए एक व्यक्ति लोहार अपनी इच्छा से पीटे जाने की धमकी के कारण डाकुओं के एक गिरोह में शामिल हो जाता है, ये जानते हुए कि वे अपराधी हैं। बाद में यदि उसके साथी कोई अपराध करने के लिए उसे मजबूर करते हैं तो लोहार को इस प्रोविजन का लाभ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसने जानबूझकर खुद को इस खतरनाक स्थिति में डाला था। अर्थात हमें इस सेक्शन में समझना होगा कि व्यक्ति को तत्काल मृत्यु का वास्तविक डर हो और उसने जानबूझकर खुद को इस स्थिति में न डाला हो। हत्या और राज्य के खिलाफ मृत्यु दंड से दंडनीय अपराधों को छोड़कर अन्य मामलों में इस सेक्शन का बचाव लागू होता है। अर्थात सेक्शन 32 कहता है कि यदि मुझे डिफेंस के तौर पर यूज करना है तो ध्यान रहे कि जो एक्ट कमिट हुआ है वो अंडर थ्रेट ऑफ इंस्टेंट डेथ के कारण हुआ हो, यानी कि तत्काल मृत्यु की धमकी के कारण। और ऐसी थ्रेट या धमकी रीजनेबल होनी चाहिए और इस बात का ध्यान रहे कि वह व्यक्ति सुरक्षा से खतरनाक स्थिति में शामिल नहीं होना चाहिए, तभी आपको डिफेंस दिया जा सकता है। सेक्शन इतनी सी बात कहता है। उम्मीद करता हूं ये सेक्शन समझ आ गया होगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेक्शन के साथ।